हेलो स्टूडेंट्स। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल आप लोगों का पेपर हुआ था, आज ही पेपर हुआ था, IUQM का था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। ठीक है, आज के सॉल्यूशन के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और हर एक क्वेश्चन आपको एक लर्निंग देगा। IUQM में आपको पता है कि जो भी नया क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा मतलब एक नयापन आपको लोगों को दिखेगा और एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर के सच दैट 2020 फैक्टोरियल। आपको ये दिया हुआ है कि 2020 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एंड उसके बाद भी फैक्टोरियल। आई बात समझ में? तो अब मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं क्या कि अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू से छोटी होगी। तो दैट मींस आई कैन से दैट n फैक्टोरियल इज ऑलवेज लेस देन 2020 फैक्टोरियल। ये बात बोल सकता हूं। देन उसके बाद में n फैक्टोरियल इज लेस देन 2020, ये बात मैं बोल सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 6 फैक्टोरियल जो है वो 720 होता है और 7 फैक्टोरियल जो है वो 5040 होता है। ठीक है, तो यहां पे जो लीस्ट वैल्यू ऑफ n आएगी या फिर जो k की जो लीस्ट वैल्यू आएगी दैट विल बी 6। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पे 06 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आप लोगों को दिया हुआ है कि f ऑफ a बाई 5 is equals to a cube plus a plus 1 if the product of all the non-zeros of fb equals to 1, fb equals to 1। तो पहले तो ये है कि a बाई 5 की जगह मुझे b रखना होगा, तो a की जगह मुझे 5 भी रखना होगा। तो यहां से fb जो मेरा आएगा, fb जो मेरा आएगा, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5b का क्यूब प्लस 5b प्लस 1। और मुझे सॉल्यूशन निकालना किसका है? fb माइनस 1 का है। fb माइनस 1 के मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो fb माइनस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 125b क्यूब प्लस 5b प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 125b क्यूब प्लस 5b। तो एक काम करो 5b कॉमन ले लो, आपको यहां पे आ जाएगा 25b स्क्वायर प्लस 1। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिएगा, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी 1/25। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहां तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, बट उसने वहां पे रियल एंड नॉन रियल के बारे में बात ही नहीं की है। यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट 1/25 विच इज इक्वल्स टू m/n। तो आपसे पूछा गया है m प्लस n विच इज इक्वल्स टू 26। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको क्या दिया हुआ है कि k फैक्टोरियल मोड 100, k फैक्टोरियल मोड 100, k का वैल्यू 0 से लेके 20 तक की बात बोली है शायद इसने, यस सुनो। तो एक चीज मुझे बताओ, अगर k का वैल्यू 10 फैक्टोरियल होगा, अगर k का वैल्यू 10 फैक्टोरियल हुआ लेट सपोज, तो ध्यान से सुनिएगा 10 फैक्टोरियल हमेशा 100 से डिविजिबल ही होगा। 10 फैक्टोरियल के एंड में हमेशा 00 ही आएंगे। तो एक्चुअली में हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 9 फैक्टोरियल तक का काम है। और डिवाइड बाई 100 बोला है तो ऑब्वियस सी बात है हमें लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। तो अगर k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 3, k का वैल्यू 4, k का वैल्यू 5 होता है 120, बट मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है। k का वैल्यू 6, k का वैल्यू 7, 5040, k का वैल्यू 820, k का वैल्यू 980, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ये भी 100 से डिविजिबल हो गया, और यहां पे अगर मैं देखूं 40 40 40 80 हो गया, 200 4 6 10 10 to 12 1 is 13। तो आंसर कितना आ जाएगा
13 इज द राइट आंसर, 13 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट वन फटाफट से देखते हैं क्या बोला गया। एक रेगुलर पॉलीगन है 13 साइडेड इज कंस्ट्रक्टेड। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ रैंडम साइड्स बना लेता हूं, ठीक है। ऐसा कुछ है, लेट सपोज, ठीक है, अगर ये ए नोट है, ये A1 है, ये A2 है, इधर सीक्वेंस बना लेते हैं, A2 है, ये A3 है, ये जो आएगा वो A13 आएगा। A1 से स्टार्ट कर देते हैं ना, कंफ्यूजन काहे को करें। ये A13 आएगा, ये A12 आएगा, ये A11 आएगा, ये A10 आएगा, ये A9 आएगा, ये A8 आएगा, एंड ऐसे कुछ चलेगा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वे इन विच ए ट्राइंगल इज फॉर्म, तो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 साइड चाहिए। तो पहला, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ इसमें, हाँ, जो पहला वे होगा, वन ऑफ द वर्टेक्स जो सेलेक्ट किया जाएगा, दैट विल बी इन 13 वेज। पहला जो वर्टेक्स सेलेक्ट किया जाएगा वो 13 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, अप टू A13। आगे चलते हैं। Triangle be formed using the vertex of the polygon such that no side of triangle is same as that polygon A. Find the sum of digit of A. If the number of way in which a triangle be formed using the vertices of the polygon, ठीक है, such that no side of triangle is same as that polygon of A. ठीक है, ओके। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि A1 और A13 वन ऑफ द साइड मेरी आ जाए ट्राइंगल की। ये कहने का मतलब है, ठीक है ना, समझ रहे हो। मान लो A1 लिया मैंने, आप अब दूसरा वर्टेक्स कोई भी उठा सकते हो। आपने लेट सपोज उठा लिया A2 एंड A13, A2 एंड A13, बट ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। इवन आपने मान लो A1 A2 और A12 भी ले लिया तो ये ट्राइंगल भी काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि A1 A2 जो है ना, वो आपके क्या बोलते हैं, पॉलीगन की साइड है, पॉलीगन की साइड है। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने A1 को सेलेक्ट किया है, A1 को सेलेक्ट किया है, तो A2 और A13 को दूसरे वर्टेक्स के तौर पे मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। आई बात समझ में? चेक करो, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मैंने A1 को सेलेक्ट किया है तो मैं A2 और A13 को सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो मतलब अब मैं ये 3 वर्टेक्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? चेक करो, ठीक है। बचे अब कितने पॉइंट? 10 पॉइंट बचे। कितने पॉइंट बचे? 10 पॉइंट बचे। उन 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, उन 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं सच दैट कोई भी 2 पॉइंट लगातार ना हो। तो क्या आ जाएगा? 10 - 2 + 1 C2 विच इज 9 C2। ओके, ठीक है। तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 9 C2 हो जाएगा। कितना होगा ये? 13 × 9 × 8 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, तो 13 × 36 आ गया। अब एक सिनेरियो समझो, जब आप A1 के लिए बात कर रहे थे, जब आप A1 के लिए बात कर रहे थे, आपने लेट सपोज A4 सेलेक्ट किया, आपने सपोज A4 सेलेक्ट किया और एक सेलेक्ट किया A7। आई बात समझ में? एक सेलेक्ट किया A7, बट जब आप A4 के लिए बात किया तो A1 A7 भी हो सकता है, और A7 के लिए बात किया A4 A1 भी हो सकता है। तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सारे के सारे ट्राइंगल 3 बार काउंट हो गए। एक्चुअली ट्राइंगल तो सेम ही है ना ये। आई बात समझ में? तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। आई बात समझ में? तो कितना आ जाएगा ये? 3 4 जा 12 जा, तो 1 5 6 इज राइट आंसर। पूछा क्या लास्ट में? फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस 1 + 5 + 6। आंसर इज 12। आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
अगला अगले वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा है ना N9 सर्कल, जो 9 पॉइंट सर्कल होता है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। क्या बोला, एक एक्यूट ट्राइंगल है एबीसी, डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड इक्वल्स टू 3 यूनिट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रोइड जो होता है ना, सेंट्रोइड जो होता है ना, वो H एंड O को 2:1 में डिवाइड करता है। H इज वॉट, ऑर्थो सेंटर, O इज वॉट, सर्कम सेंटर। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो एंड सेंट्रोइड, ऑर्थो एंड सेंट्रोइड इज वॉट, अगर ये डिस्टेंस 3 यूनिट है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5 यूनिट हो जाएगी। पहली चीज क्लियर है क्या? ठीक है, और N9 जो पॉइंट होता है, N9 जो पॉइंट होता है वो ऑर्थो एंड O का मिड पॉइंट होता है, तो कहीं ना कहीं ये यहां होगा। और पूछा क्या है, पूछा क्या है, कहा गया N9 एंड सेंट्रोइड, ये डिस्टेंस पूछी है। ठीक है, तो 312 पॉइंट, ये 25 आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है 3 था, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। मतलब यहां पे ये ध्यान रखिएगा, N9 जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ HO। आपने N9 सर्कल एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा जो है HG डिवाइड बाय HO 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये 0.7 आ जाएगा। अब इसका 100 टाइम्स कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा टाइपो एरर है बच्चों, वो आपके सामने mn² होगा, बट एक्चुअली में यहाँ पे ये m-n² का वैल्यू 4 है और m² n पे पावर 4 का वैल्यू 10 है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा एक टाइपो एरर था, इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, m² n पे पावर 4 माइनस 2mn² इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2m² 2n पे पावर 4 इक्वल्स टू 20। अब दोनों को सेपरेट कर दो, m² n पे पावर 4 प्लस 2mn² इक्वल्स टू 4 विच इज m प्लस n² का होल स्क्वायर। तो यहां से m प्लस n² इक्वल्स टू या तो +2 या फिर -2, और m माइनस n² मेरा 4 है, दोनों ही बार पूछा क्या गया है, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। यहां से अगर मैं करूंगा तो ट्वाइस ऑफ m का वैल्यू 6 आएगा, m का वैल्यू 3 आएगा, और -2 एंड 4 वाले केस में करूंगा तो 2m का वैल्यू 2 आएगा, m का वैल्यू 1 आएगा। आंसर विल बिकम 0 एंड 4 विच इज 4। ठीक है, चल मुश्किल था, हालांकि टाइपो एरर थी, मुश्किल तो खैर नहीं था ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 20x + 20y, 20x + 20, ये तो सुपर इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 2020 है, 2020 है, तो x + y इक्वल्स टू 101। ठीक है, तो 1 से लेके ये 100 तक जाएगा तो m का वैल्यू 100 आ जाएगा। अब आपको ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है कि को प्राइम विद दिस नंबर लेस देन इक्वल्स टू m। ठीक है, तो 100 से, अच्छा 100 में 2 और 5 की पावर्स आती है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। एक बार काउंट भी कर लेते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ठीक है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है एंड 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है एंड 89 है। ठीक है, 97 भी एक प्राइम नंबर है, तो 25 हो गए प्राइम नंबर्स। ठीक है,
इन सारे प्राइम नंबर्स के लिए अगर मैं देखूं, ठीक है, इन सारे प्राइम नंबर्स के लिए देखूं तो 2 और 5 कभी भी उनके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। तो कितने हो गए बच्चों? 23 हो गए। कितने बच गए? 23 बच गए। ये सारे 100 के साथ को प्राइम होंगे, ठीक है। 3 की जितनी भी पावर्स है, 3 की पावर 2 से लेके 3 की पावर 4 तक, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 नंबर ये है, ये भी वही हो जाएंगे। 7 की कितनी पावर्स है? 7 की पावर 2, एक ये हो जाएगा। 11 की पावर 2 होती है 100 से बाहर चला जाएगा। अब इस 3 को इनके किसी भी कॉम्बिनेशन, आई थिंक 97, एक काम करता हूं मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। देखा जाए तो शायद 31, 3 इंटू 31 तक सारे नंबर लेस देन 100 है, ठीक है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ये हो गए, ठीक है, ठीक है। 7 के लिए बात करूं तो आई थिंक 11 और 13 ही ओनली पॉसिबल केस है शायद, ठीक है। 13 इंटू 11 ही पॉसिबल केस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने हो गए? 10 11, 11 और 23, 36 3 39, एक नंबर 1 भी होगा, 40 आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अगला आपने पीएनसी के अंदर पढ़ा होगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज लेस देन 20। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मान लेता हूं e के अंदर कुछ वैल्यू दे दूं और 20 हो जाएगा। मान लिया e का कुछ वैल्यू जो है दे दिया, क्योंकि लेस देन 20 है ना, दे दिया। इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, a ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो एक काम करता हूं ना, मैं यहां से एक चीज मुझे बताओ, क्या मैं a अगर ग्रेटर देन -3 है तो क्या मैं इसको -2 प्लस x1 बोल दूं, ठीक है। b आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो क्या ये 3 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू 1 प्लस x3 हो जाएगा एंड d का जो वैल्यू है वो खुद x4 के इक्वल हो जाएगा जैसा दिया हुआ है, और e का वैल्यू 1 प्लस x5 के, क्योंकि सब इंटीग्रल्स है। तो x यहां से कितना हो गया? 1 2 3 17 आएगा ना सर। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल्स टू 17 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। 17 प्लस 5 -1 c 4 -1 कितना हो जाए? 21 c3, चेक कर लेना जो भी आंसर आए, ठीक है। अगला है, अब अगले क्वेश्चन में अगेन एक कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर ये इन सर्कल है, इस पॉइंट पे डायमीटर है और यहां से ये लाइन जाएगी, अगर ये B है, ये D है, ये C है, ये A है, ये X है, तो BD का वैल्यू CX के इक्वल होगा, BD का वैल्यू CX के इक्वल होगा। उसके हिसाब से अगर आप देखो BD का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है तो आंसर 0.4 ही आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक चीज बता देता हूं, इसमें ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ कोस वाली वैल्यूज को एक साथ ले रहा हूं पहले, ठीक है। तो n का जो वैल्यू आएगा ना मेरा, वो क्या आएगा? अगर आप देखो सिर्फ कोस वालों को लो, कोस 4π/15 को कोस -π/15 लिख सकता हूं, ठीक है। साथ में कोस 2π/15 भी है, कोस 4π/15 भी है एंड कोस 8π/15 भी है। थीटा का वैल्यू यहां पे π/15 है, तो एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ कोस n-1 इंटू थीटा, n का वैल्यू 1 से लेके n तक 1/2π/n साइन 2π/n थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ये वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो n का वैल्यू 1/16, मतलब कोस वाले का आएगा, साइन वाले के लिए 1/8 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2π/-7, ठीक है। अब दूसरा जो है ना, वो एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोस 3 थीटा, ठीक है, 1 प्लस कोस 7 थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कोस 9 थीटा, ऐसा लिखा हुआ है।
और मजेदार चीज ये है कि थीटा प्लस 9 थीटा इज 180 डिग्री, 3 थीटा प्लस 7 थीटा इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो ये 1 प्लस कोस थीटा है, तो ये 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस 3 थीटा हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर मैं साथ में लूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस क्यूब थीटा, इससे आई थिंक 1/4 आंसर आएगा। ठीक है, तो 11 इज द राइट आंसर, 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, 12 में क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनिएगा। 12 में है कि 7 चॉकलेट अलग अलग ब्रांड के, सबके पास एक एटलीस्ट एक चॉकलेट आनी चाहिए, और साथ ही साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। तो एक ही केस होता है 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो आंसर डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के आंसर क्या हो जाएंगे, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब ये आपस में कभी कैसे ना कैसे करके खेल सकते हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 6, 2 3 जा 6, 7 80 90 630 आ जाएगा। ठीक है, 630। नॉन जीरो डिजिट्स कौन कौन है यहाँ पे, 6 एंड 3 है, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है। एडी इज एल्टीट्यूड, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अगर एडी एल्टीट्यूड है और एई शायद डायमीटर है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 1 बाय 1 तरीके से सुनिएगा। एडी इज एल्टीट्यूड, एंगल बी 70 डिग्री है, एंगल बी 70 है, ये 20 है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 70 है तो ये भी तो 70 होगा। अच्छा, ये 90 है क्या, ये 90 है क्या, चेक करो, चेक करो। और अपने को क्या निकालना है, एंगल क्या निकालना अपने को, डी ए ए, ये एंगल निकालना है मुझे एक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, ये जो छोटू सा ट्राइंगल है बी ए डी, ठीक है, और ट्राइंगल ए सी, ऑर्डर नहीं लिख रहा हूं बट सिर्फ ये लिख रहा हूं, ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल AC दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि इनमें एक एंगल 70 एक एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये 20 है तो ये भी तो 20 होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। हाँ, अगर मान लेते वो नंबर 13Q प्लस 5 है और वही नंबर 17Q1 प्लस 9 है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, तीसरा तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, एक काम करता हूं, क्या 17Q1 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 13Q1 प्लस 4Q1 प्लस 9, ये लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिएगा, 13Q1 प्लस 4Q1 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है ना 4Q1 प्लस 4, दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 13, क्योंकि मुझे इसको इस फॉर्म में भी लेके आना है, क्योंकि मैंने 5 रिमाइंडर अलग निकाल लिया, ये 13 का मल्टीपल है Q1 प्लस, अच्छा यहां से क्या बनेगा, ये 13Q1 प्लस 4 Q1 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, Q1 प्लस 1 शुड बी 13 का मल्टीपल, तो Q1 का जो वैल्यू है ना वो 13 का मल्टीपल माइनस 1 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 डाल दो 12 आ गया, 2 डाल दो 25 आ जाएगा। और आई थिंक 25 पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, सर 12 पे ही कर रहा है पहला, हाँ पहला वैल्यू तो 12 पे सेटिस्फाई कर जाएगा ना। ठीक है, तो Q1 की जगह मतलब ऐसा लिख दूंगा। ठीक है, मतलब बेसिक फंडा समझ में आ गया कि यहां पे अगर देखा जाए तो 17Q1 प्लस 9 है ये, और Q1 की जगह 17 इंटू 13 m माइनस 1 प्लस 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 17 इंटू 13 m माइनस 8, मतलब विच इज फेयर इनफ है ना। ठीक है, अब ये a आ गया, अब ये a आ गया। ठीक है,
अब आपको एक कंडीशन और दे रखी है। क्या कंडीशन है कि 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए। 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, इसको लिख लो 11 + 6, इसको लिख लो 11 + 2, या फिर एक काम करो ना, मल्टीप्लाई कर लो ना, ये 2 to 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 2 to 1 होता है, 2 to 1, 2 to 0 अच्छा लग रहा है मेरे को, 2 to 0 + 1 × m - 8, तो क्या जाएगा ये? 2 to m + m - 8। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको +7 -7 दे देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये मेरा? 2 to m 0m प्लस m - 15 + 7। चेक करो, ये 11 का मल्टीपल, ये रिमाइंडर 7 आ गया, m - 15 शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो m - 15 11 कब होगा? जब m का वैल्यू पहली चीज 15 ही हो जाए। तो 15 पे एक बार देख लो कितना आंसर आ रहा है। दैट्स राइट आंसर। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फाइनल जो आएगा ना वो 876 आएगा। लीस्ट नंबर विल बी 876 होगा। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो चलो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस वो पीजे सर आपको इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है, पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का था। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब देखा जाए बट नया था, अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। अभी तक के लिए मैं बता दूं आपको N9 सर्कल, 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है वो आप एक बार देख लीजिए, देख लेना। ठीक है, दूसरा डायमीटर इन सर्कल लेमा क्या होता है वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय। हाय गाइस, आई होप आप लोगों ने पहला पेपर देख लिया होगा। पहले जो 15 क्वेश्चन है उसमें अजय सर के सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट के जो 15 क्वेश्चंस है ना उनके सॉल्यूशन आप लोगों को वॉक थ्रू करवा देता हूं, और क्या क्या डीप चीजें हैं जो आपको सोचनी थी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो भी चीज आपको समझ में ना आए वापस से इस वीडियो को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पीएनसी का था। इफ द नंबर ऑफ वेज in which 10 different pearls of two colors with 5 pearls of each color can be set alternatively on the necklace is n, find last 2 digits of n। तो फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है ये, 3 मार्कर ये प्रॉब्लम थी। अब आप देखिए यहां पे क्या है ना, 5 पर्ल्स एक कलर है, तो स्टार्टिंग में ये सर्कल है, स्टार्टिंग में ये सर्कल है ना, तो इसको n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर सकते हैं। क्योंकि ये नेकलेस है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई फर्क नहीं होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए बाई 2 भी करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 पर्ल्स ऑफ अदर कलर्स इन 5 प्लेसेस बिटवीन द पर्ल्स ऑफ द फर्स्ट कलर इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्यों होगा भाई? देखो ये 5 है, अब ये 5 आ गए, अब इनके बीच की जो पोजीशन है ना उसको सेलेक्ट करने का तरीका 5C5 ही है, तो 1 ही है, तो इंटू 5 फैक्टोरियल होगा, तो हाफ इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज 1440, तो आंसर आएगा 40। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन पहले के क्वेश्चंस में आ चुका है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए द एल्टीट्यूड थ्रू ए एंड इंटरनल बाइसेक्टर हैव लेंथ 6 and 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डायग्राम ही बनाएंगे, आप लोगों ने भी वही किया होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्या दे रखा है? एल्टीट्यूड थ्रू ए, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 6, और एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ है वो आपको 8 दे रखी है। तो इसके अंदर जो वेरियस फॉर्मूले होते हैं उनके थ्रू आप लोगों को ये करना है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है एम एल्टीट्यूड है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो एम 6 है, एडी 8 है, एंगल सीएडी इक्वल टू एंगल बीएडी 45 डिग्री है। ठीक है ना, ये किससे है? साइन रूल से। और वो जो एरिया वाला होता है ना कि भाई हाफ बेस इंटू हाइट भी एरिया होता है, और हाइपोटेन्यूज को अगर बेस ले ले तो ये इक्वेशन उससे आएगी। तो BC इक्वल टू 6 है। देखिए 1 2 3 इन तीनों इक्वेशन को BCA निकालना है हमें। एक इक्वेशन ये आ गई। अब एरिया ACD और ABD का बराबर होगा, ठीक है ना, मतलब इन दोनों का एडिशन करके जो आएगा वो ABC का एरिया होगा।
तो अब ये साइन 45 और साइन 45 डिग्री डाल के अगर हम लोग देखेंगे तो हाफ बी सी 3√2 बी प्लस सी इक्वल टू बी सी हो गया। यहां से आपकी बी और सी की इक्वेशन आ गई, एक और इक्वेशन। ठीक है, ये एक और इक्वेशन ए बी सी, मतलब इसी के स्थिरेज, क्योंकि बी सी 6a के बराबर है, यहां से आप लोगों ने देख लिया। और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो है ही। तो ये तीन इक्वेशन, 1 2 3, तीन इक्वेशन तीन अननोन हो जाएंगे, जिससे एबीसी निकल जाएगा कुल मिला के। ठीक है, तो एबीसी आप लोगों को निकल जाएगा। मेन इसमें यही चीजें करना था। एक अच्छा क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का, इंटीग्रेशन का। तो अब एंगल, अब जो मीडियन होती है, मीडियन जो होती है वो दोस्तों ए की आधी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बस 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की अब हम लोग बात करते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये वाली चीज मैंने क्लास के अंदर भी करा रखी। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, और फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है ना। सिंपली क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे आप लोग, इसको आप लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, माइनस 2120 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और फिर ऐसे सॉल्व हो जाएगा, राइट। माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2120। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है 3 मार्कर के लिए, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। और इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, ये डायोफेंटाइन इक्वेशन बन गई आपकी, डायोफेंटाइन इक्वेशन बन गई। डायोफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर जो डिवाइजर का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे सारे केसेस ले लेंगे, आंसर आप लोगों का 32 आ जाएगा। ठीक है, मतलब सम करेंगे ना तो 932 आएगा, बट आपको मॉड 100 लेना है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट ही चूज करनी होती है, तो 32 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब द प्रोडक्ट टू ऑफ द 4 रूट्स इज 35, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स। अब अगर आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया हो ना, ये वाला, ये बीटा है, यहां बीटा दे रखा है। अगर आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया हो ना, ये क्वेश्चन यूएसएमओ 1984 की तरह मॉडल्ड है। यूएसएमओ 1984, पाथफाइंडर सीनियर में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, उसी बुक पे मॉडल्ड है, जहां पे विएटा रिलेशन के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने से आपका काम हो जाएगा। इस चीज के अंदर बेसिकली जो बाय क्वाड्रेटिक होता है ना, इट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक, उसका यूटिलाइजेशन, राइट। तो अब देखिए आप, ये आपके 4 रूट्स हो गए। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली है ना, आपको ऐसे करना होता है कि 2 क्वाड्रेटिक के अंदर आप इसको तोड़ देंगे। अब क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, तो अल्फा बीटा 35 है, तो गामा डेल्टा है ना आप लोगों का 5005 डिवाइडेड बाय 35 आ जाएगा। ठीक है, 143, तो ये 143 आ गया, 143 और ये डेल्टा आ गया। अब आपको ये ऐसे देखना पड़ेगा कि जैसे 36 है, 36 आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा है। ठीक है ना, अब ये जो दे रखा है ना, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, या सॉरी प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम वाले को आप कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, आपकी 2 इक्वेशन 2 अननोन आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो ये 2556 है, तो 2556 किसके बराबर आ गया भाई, गामा डेल्टा 143 अल्फा प्लस बीटा प्लस 35 गामा प्लस डेल्टा। ठीक है ना, अब ये इक्वेशन देखो, 2 का सम और फिर ये 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, इसको एक वेरिएबल मान लो, इसको दूसरा वेरिएबल मान लो, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा आप लोगों का 16, इसका जो आंसर है फाइनल 16 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब द पर्सन सेंड्स इनविटेशन टू 5 गेस्ट, डिरेंजमेंट का क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, द एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। डिरेंजमेंट का ये बिल्कुल सीधा साधा एप्लीकेशन है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को देखना है, डिरेंजमेंट से हो जाएगा बहुत इजीली, जिसको आता है बट उसी का होगा यार। ये देखो है ना, इफ 12 and 9 आर लेंथ ऑफ 2 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल फाइंड द मैक्सिमम एरिया। ये क्वेश्चन है ना, बहुत गजब का क्वेश्चन। देखो अब इसके अंदर क्या है कि इस चीज पे है कि ये सेंट्रॉइड है ना, ये 8 हो जाएगी, 2/3 होती है ना, क्योंकि 2/3, और ये 6 हो जाएगी। अब ये 90 डिग्री होगा तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हमेशा 1/3 ऑफ द ट्राइंगल होता है,
ये एरिया हमेशा 1/3 ऑफ द ट्राइंगल होता है, तो ये 24 एरिया हो गया, तो मैक्सिमम एरिया 72 होगा। मैक्सिमम एरिया आपका 72 होगा। आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये चीज कह सकते थे इसके अंदर कि यार देखो ये थीटा मान लो ना, इसको तो कोई नहीं रोक सकता ना, इस चीज को तो कोई नहीं रोक सकता कि ये थीटा है, और इस चीज को कोई नहीं रोक सकता कि भाई एबीसी का जो एरिया होगा ना, इट विल बी 3 टाइम्स हाफ बेस हाफ ए बी साइन सी, राइट। तो ये हो गया 72 साइन थीटा। तो आप सिंपल सोचो ना यार, 72 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 72। तो इतनी सारी कहानी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं थी, ये जो सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। अब लेट ए बी सी रूट्स ऑफ दिस। अब ये है ना, देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पिछली बार भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो गया था, तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें आ जाए। तो ये दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है, पाई मतलब प्रोडक्ट होता है 1 + 1 अपॉन a + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + iy बाई z। तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट क्या कहता है कि यार 1 + 1 अपॉन a + 1 का स्क्वायर को t मान लेंगे। तो a + 1 का जो स्क्वायर है ना, वो बेसिकली 1 अपॉन t - 1 हो गया। तो a जो हो गया वो -1 + 1 अपॉन √t - 1। अब क्योंकि a इसका रूट है, उसको यहां पुट कर दीजिए, फिर जो क्यूबिक आएगी ना, उसके रूट्स यही 3 होंगे, तो उसमें बस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो mod x + mod y + mod z निकालना है आपको, राइट। तो 4 आंसर आ जाएगा इससे। और x y z देखिए आप, आपके इमेजिनरी आएंगे, वो तो इमेजिनरी आने भी नहीं थे, यहाँ पे मतलब हाँ, यहाँ पे इमेजिनरी आएगा ऑब्वियसली। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें एक अलग से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट निकाल रखा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब लार्जेस्ट पावर ऑफ 2020 इन 2020 फैक्टोरियल लेजेंडरी फॉर्मूले से करना है, सीधा सीधा लेजेंडरी फॉर्मूले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इससे जैसे दे रखा है लेजेंडरी फॉर्मूला से, है ना, ठीक है। फिर ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी ए बी 8 है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ए बी क्या दे रखा है आपको 8, ये 8 दे रखा है। एंगल बाइसेक्टर मीट्स बीसी एट डी, ये एंगल बाइसेक्टर है। अ लाइन पैरेलल टू एडी इंटरसेक्ट एसी एंड बीसी एट ई। क्या बोल रहा है, अ लाइन पैरेलल टू एडी इंटरसेक्ट एसी एंड बीसी एट एसी एंड बीसी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ये एक पैरेलल लाइन दे रखी है जो यहाँ पे ई और एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इफ द लाइंस एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 3 पार्ट्स विद इक्वल एरिया, मतलब एडी एंड EF होना चाहिए, ये एरिया x होना चाहिए, ये एरिया x होना चाहिए, ये एरिया x होना चाहिए, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ BC, ठीक है ना। तो इसके अंदर है ना, देखिए ये वाले जो एरिया के जो कैलकुलेशंस है, ये यहाँ पे दे रखा है AC 18, AB 8 है, AC 18 आ गया। 1:2 का रेशियो ना, देखो क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये x है, ये 2x है, एंगल बाइसेक्टर से AC तो 16 आ गया, AC 16 आ गया। बस आपको यही करना है, ये AC 16 आ गया, ठीक है। 8 है, 16 है, फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाले कहानी लग जाएगी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली कहानी लग जाएगी, ठीक है ना। कि जो x है, ये देखो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ही हो गया, बस। चलिए, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मेरी क्लास में मैंने करा रखा है किस तरीके से। ये एरिया देखो, ये कन्फिग्रेशन है ना, ये एरिया अगर a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, तो ये 2ab होता है, ये एक नोन रिजल्ट है 2ab, ये 2ac, ये 2bc, बस इससे सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे किया होगा आप लोगों ने, है ना। यहाँ पे ये सब चीज़ें देख लीजिए, लिखा भी हुआ है, और ये पूरी बेसिकली वही कैलकुलेशन हो रखी है, ठीक है ना, अच्छे शब्दों में लिखा है। अब ये SFFT जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसको बिना कुछ दिमाग लगाए आप सिंपली क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है ना b - 2020 इक्वल टू 2020 स्क्वायर, सीधा ये आ जाता है। अब इसमें इंटीजर दे रखा है, तो आपको सॉल्व करना है इसको अब, ठीक है। तो ये देखिए एज इट इज लिखा हुआ है, अब नंबर ऑफ डिवाइजर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेंडरमॉन्ट्स इक्वेशन, वेंडरमॉन्ट का जो फॉर्मूला होता है उस चीज से आ जाएगा, समेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ऐसा हमें लगता है कि इस साल इंट्रोड्यूस हो सकता है,
इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। तो इसका ये याद रखिए, अगर ऐसे दे रखा हो तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये हो गया 100C50 और ये क्या है 100C50। तो बेसिकली 100C50 का स्क्वायर हो गया, 100C50 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो 100C50 का स्क्वायर हो गया तो 2 रेशियो आ गया, करेक्ट है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए फिर फॉर एन इंटर स्कूल इवेंट, देखिए अब आप देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, इसलिए इजी क्वेश्चन होने के बावजूद भी इसको 5 मार्कर में दिया है। इस चीज को समझें, जो भी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है ना वो डायरेक्टली थ्योरम का रिजल्ट होता है और इस वजह से सबसे पहले उसको 5 मार्कर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फॉर एन इंटर स्कूल इवेंट 12 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए स्कूल, दोस 12 स्टूडेंट्स हैव टू बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच टू सेंड टू 3 डिफरेंट स्कूल्स बट 2 ऑफ देम वांटेड टू बी टुगेदर इन सेम ग्रुप। अब ये देखिए प्री आरएमओ 2018 में सबसे पहले ग्रुप थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी, ग्रुपिंग चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो वो अगेन एक नया कॉन्सेप्ट था जिसको इंट्रोड्यूस किया 5 मार्कर्स के साथ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है तो थोड़ा सा ज्यादा केसिंग होगी, इसलिए 5 मार्कर है। तो ये सॉल्यूशन देखिए एक्सप्लेनेटरी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बी ए इंटू दिस, तो अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पकड़ना था इसके अंदर आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पकड़ना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये दोनों चीजें सेम ही है 2020 ए बी सी माइनस 1 इज इक्वल टू 2020 ए बी सी प्लस 3, राइट। तो ये प्लस 6 आएगा, सॉरी, है ना। तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे -1 की तरफ दे रखा है, हाँ यहाँ -1 दे रखा है, तो ये -7 इज इक्वल टू 7 प्लस 2020 ABC, ये यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने बना लिया 40-40 आएगा, सॉरी क्योंकि 2 बार हो गया ना 40-40, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन सबसे पहले आप लोगों को बनाना था और फिर मॉड्यूलर अरिथमेटिक यहाँ पे अप्लाई करनी थी, ठीक है ना। ये होता है ना जो अगेन डायोफेंटाइन के अंदर आता है जहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं आते। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए ये जो है ना ये हमेशा 4Q टाइप का है, अगर ये 7 आ रहा है तो ये 4Q प्लस 3 है। अब ये 4Q प्लस 3 है, ये 4Q प्लस 3 कभी भी नहीं हो सकता, हम नहीं पढ़ाया। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा हो इसका रिजल्ट है ना। आप लोगों को दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है किस तरह का पेपर लगा, आपको फीडबैक दे सकते हैं आप ताकि हम और इंप्रूव कर सकें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो दोस्तों फेयरली ईजी है, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो सोल्यूशन थे थोड़े से क्रिस्प थे, थोड़ा सा वॉक थ्रू था, आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। बट अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर रेजोल्यूशन। और ये जो टेस्ट सीरीज है ना दोस्तों, इसको आप मैक्सिमम फैलाने की कोशिश कीजिए। एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा 20 अगस्त को है, तीसरा 27 अगस्त को। जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और फिर जो भी IUQM में सेलेक्ट होंगे बच्चे उनका आगे RMO, INMO सबकी प्रिपरेशन हम लोग के प्लेटफॉर्म पे की जाएगी। लेट्स क्रैक इट।